हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th की। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 9 सॉल्व करना है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए के माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू में 1/10 प्लस कॉट ए। हिंट दी हुई है कि हमको LHS RHS दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है, पर एग्जामिनेशन में ये हिंट आप हर क्वेश्चन में लगा सकते हो। जहाँ आपका आंसर अटक जाए RHS उठाओ, उसको सॉल्व करो, लगभग आपका क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। खैर यहाँ देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं पहले। कॉस ए के माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय सेक ए माइनस कॉस ए। इस कॉस ए को मैं 1/sin ए में लिख रहा हूँ, माइनस में साइन ए लिखा हुआ है। सेक ए को 1/cos ए लिख रहा हूँ, माइनस में कॉस ए लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद साइन कॉस में चेंज कर लिया, फिर LCM लूँगा। तो साइन ए को यहाँ ले जा रहा हूँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड में आ जाएगा साइन ए। ठीक है, ये साइन वहाँ एक बार मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो कॉस यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। LCM में नीचे कॉस ए आ जाए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है ना भाई, वो कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ऐसा क्यों है, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भाई 1 होता है, हमने पढ़ा है। तो मैं कॉस स्क्वायर ए को वहाँ ले जा रहा हूँ, मुझे मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा साइन स्क्वायर ए। एक बार मैं साइन स्क्वायर ए को वहाँ ले जा रहा हूँ, मुझे मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा कॉस स्क्वायर ए। तो दोनों की दोनों वैल्यूज़ हमने इस बार यहाँ पे पुट करी हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए पुट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे साइन स्क्वायर ए पुट कर दिया। एक साइन ए से एक साइन ए चला जाएगा, बचेगा दूसरा साइन ए। एक कॉस ए दूसरा कॉस ए कट जाएगा, तो बचेगा एक कॉस ए। तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ एक कॉस ए और एक साइन ए, क्योंकि ये कैंसिल हो गए। तो साइन ए कॉस ए आ गया, इसको मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूँ। राइट हैंड साइड उठा रहा हूँ भाई, 1/10 ए प्लस कॉट ए दिया हुआ था। 10 को लिख रहा हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट को लिख रहा हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए, 1 डिवाइड में चल ही रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम LCM लेंगे, साइन ए कॉस ए LCM में आ जाएगा। ये LCM लिख लिया हमने। इस साइन ए को वहाँ ले जा रहा हूँ, इस कॉस ए को यहाँ ले आ रहा हूँ। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड में चल रहा है साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये 1 डिवाइड चल ही रहा है, ध्यान देना है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बनेगा 1, तो 1 डिवाइडेड बाय, फिर इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ 1, फिर नीचे बचा साइन ए कॉस ए। अब देखो ये 1 है, ये डिवाइड को मैं बना रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ बनाया मल्टीप्लिकेशन। इसका ले रहा हूँ रेसिप्रोकल, साइन ए कॉस ए डिवाइड बाय 1। ठीक है, ये टर्म फिर मल्टीप्लाई, फिर इसका रेसिप्रोकल साइन ए कॉस ए डिवाइड बाय 1। तो 1/1 तो 1 ही रहता है, बचा क्या, साइन ए कॉस ए। ये मेरा सेकेंड था। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तब भी ये मिला, राइट हैंड साइड सॉल्व किया तब भी ये मिला। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।